ये हमारी क्लास रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई। रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर। चलें, ठीक है, होने लगी रिकॉर्डिंग। मैं चेक कर लूँ एक बार फिर। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी आज हमारी जो क्लास है वो है डोमेन होस्टिंग के बारे में। तो मैं आज आपको समझाऊंगा डोमेन होस्टिंग होता क्या है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। सब कुछ सिंपल से वे में, लाइक ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना। आप लोग कहोगे एक चीज़ से निकालते हैं दूसरे में फंसा देते हैं, ऐसा नहीं करना हमने। लैपटॉप को थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं, अब पीसी भी आते हैं हम लोग। अ, जो हमारा था सर्च टेबल। अच्छा जी, कहाँ गया ऑनलाइन नोटपैड हमारा। जिन लोगों की निची चेक नहीं हुई थी यहाँ पे, जिनको मैंने कहा था ईमेल, तो मैं ईमेल आज खोलूंगा इसी क्लास में डोमेन होस्टिंग के बाद, तो फिर हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैसेज है किसका? किसी का भी नहीं है। हम्म। अच्छा, आज की क्लास है डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ सिंपल वे में कि डोमेन और होस्टिंग होते क्या हैं। कोई भी वेबसाइट जैसे जिसे आप खोलते हैं facebook.com, ठीक है, या फिर youtube.com, जैसे रेपिटेबल्स.com है, या फिर कोई भी है, लाइक जस्ट नॉट के डॉट कॉम ही, लाइक कोई भी वेबसाइट है, फिर वो उसका जो है उसके अंदर टीएलडीज होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, सब डोमेन्स होती हैं, तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आज इंशाल्लाह हम लोग क्लियर करेंगे। लेकिन पहले आप लोग समझें कि डोमेन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज डोमेन? ये देखें, डोमेन में रिफर टू एनी ऑफ फॉलोइंग विथ एन इंटरनेट एड्रेस और नेम अ डोमेन, और डोमेन नेम इज द लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट, ठीक है। जैसे आपका घर अगर आपके नाम पे, तो वो आपका डोमेन है, सिंपली। ये काफ़ी चीज़ें, काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि यूआरएल क्या होता है, डोमेन का यूआरएल क्या होगा, तो अजीब अजीब क्वेश्चन होते हैं। देखें, जैसे ये cloudflare.com इज़ अ डोमेन, techtarget.com इज़ अ डोमेन, या इससे भी बेसिक में जाते हैं। अब आप कहते हो कि मुझे शान के घर जाना है, आप बताएं कहाँ पे जाएंगे? कोई बताएगा कहाँ पे जाएगा? उससे एड्रेस पता होगा तो वो आएगा ना। इसी तरह इंटरनेट पे एड्रेस कैसे होते हैं? इंटरनेट पे जो यूआरएल्स होती हैं ना, ये एड्रेस होती हैं, ठीक है। या फिर आईपीज होती हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज फेसबुक डोमेन आईपी, ठीक है। अब ये बता रहा है रीच फेसबुक बाय आईपी एड्रेस, ये आईपी कह रहा है कि ये फेसबुक का है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे सर्च करते हैं तो आई होप कि किसी ना किसी फेसबुक के पेज पे ही जाएगा ये, क्योंकि इससे पहले एक बार ये गया था, मैंने देखा था। अब ना जाए तो अलग बात है, यहाँ रिडायरेक्ट हो जाए। तो डोमेन के पीछे भी उनकी आईपीज होती हैं। सिंपल कहने का मकसद ये होता है कि डोमेन एक तरह का, आप कह लें कि लोकेशन है ऑनलाइन, आपकी साइट स्टोरी, आपके एड्रेस पे आने का। अब देखें, आपने एक ब्लॉग बनाया है, तो उसका जो एड्रेस है, तो वो तो ये तो नहीं कहोगे कि भाई वो अपने घर का एड्रेस हो और वहाँ पे लोग आए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमें डोमेन परचेज करना पड़ता है सिंपल वे में। जैसे इसने बताया कि डोमेन में रिफर टू एनी ऑफ द फॉलोइंग विथ एन इंटरनेट एड्रेस। अब आप कहते हो कि यार, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपनी सर्विस ही दे रहा हूँ। मेरी एक शॉप है, ठीक है, फिजिकल भी है, लेकिन मैं इंटरनेट के थ्रू से बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं उसका एक इंटरनेट एड्रेस दूंगा। जैसे कि मैं कह देता हूँ ibsestore.com के, फिजिकल तो लोग आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के थ्रू वो कैसे आएंगे? वो ibsestore.com पे जाएंगे, और देन उनको हर वो चीज़ जो मेरी, क्या कहते हैं, शॉप में होगी, मैंने अपनी साइट पे लिस्ट की होगी, वो लोग उस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उनके पास एक इंटरनेट का एड्रेस होगा, तो वो मतलब वर्चुअली तौर पे मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। इतना आई थिंक आपके लिए काफ़ी है डोमेन। मैं असल में ज़्यादा ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, वरना वो पहले उतरा वेब 2.0 क्या है, डोमेन क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुए इनकी, क्या कहते हैं, हिस्ट्री क्या थी, वो सब बताना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ आपके प्रैक्टिकली काम में नहीं आएगी तो उसको बताना चाहिए। ठीक हो गया।
अच्छा जी, एग्जाम्पल दे लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेन नेम। ठीक है, ये देखें जैसे ये blog.1by.com, ये एक सब डोमेन है। godaddy.com सारे डॉट क्या यार ऐड आ रहे हैं, डोमेन एंड डोमेन व्हाट दे आर, USPS एंड टॉप लेवल इज .com। अच्छा जी, यहाँ पे जी भी जवाब आ रहा है तो हम इसे इग्नोर करते हैं। डोमेन बराबर एनी इंटरनेट एड्रेस, बस काफ़ी है इतना। ठीक है, एनी इंटरनेट एड्रेस। अब ऐसा नहीं है कि फेसबुक की जो आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, तो आप वो दे दो और कहो कि यार ये एक डोमेन नेम है। नहीं, वो डोमेन नेम नहीं है, वो आपकी प्रोफाइल की डोमेन है। क्योंकि डोमेन को आप कह सकते हो कि एक तरह की लोकेशन। ठीक है, अब इंग्लिश उर्दू करके देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊँ। डोमेन नहीं आ रहा, चलें ठीक है, बस सिंपल समझने कि ये डोमेन नेम यही होते हैं, google.com, facebook.com, एग्जाम्पल facebook.com, youtube.com। ठीक है, और कुछ भी कह लें कि tesla.net। ठीक है, सब डोमेन क्या होते हैं? अच्छा जी, सब डोमेन ये होता है कि आपकी डोमेन के अंदर एक और डोमेन क्रिएट करना। एग्जाम्पल, आपके घर के अंदर आप 2 कमरे अपने बनाते हो, तो वो है तो आपके घर के अंदर ना, आप 5 बना लो, 10 बना लो, आपकी मर्जी है, आपकी वो प्रॉपर्टी है। तो वो क्या हो गया आपका, कि आपका घर आपका डोमेन हो गया, और जो उसके अंदर आपके रूम्स हैं, बाथरूम है, किचन है, जो भी है, वो आपके सब डोमेन हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि डाउनलोड डॉट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोमेन.com, ये आपका एक सब डोमेन है, डोमेन का डोमेन। तो क्या होता है कि जब आप इसको परचेज करते हो ना, डोमेन.com को, लाइक कोई भी हो सकते हैं ना, आप डोमेन परचेज करते हो तो इसके रिलेटेड जितना भी मतलब के यूआरएल्स कनेक्ट होंगे ना, उन सब की आपके पास एक्सेस होगी। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि डोमेन.com, यहाँ पे डोमेन.com के आगे जितने भी लिंक लगेंगे ना, चाहे आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जो कुछ भी है, ये सारा आपका है, ये सब कुछ आपका होगा। क्योंकि ये आपका घर हो गया, या आपकी आगे लोकेशन होगी। मैं थोड़ा इजी समझा रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, सिंपल बताना चाहता हूँ मैं। तो ये आपका ऑनलाइन एड्रेस हो गया आपकी डोमेन का, और ये सिंपल, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए। तो चलिए ऐसे domain.com/my फर्स्ट पोस्ट, ये जब आप पोस्ट बनाओगे ना कोई भी, तो लाइक आपका देन यूआरएल ऐसा आएगा, तो ये आपके डोमेन के अंदर होगा। ठीक है, तो इसे सिंपल इतना ही डोमेन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि डोमेन होते हैं, फिर सब डोमेन्स होते हैं, फिर आप चाहें तो मतलब इनके आगे लाइक रूट बनते हैं, ये इसका एक रूट है या यूआरएल कह लें आप। ठीक है, कि domain.com के अंदर एक पोस्ट हुई पड़ी है। अच्छा जी, सब डोमेन भी हो गए। ठीक है, ये तो यूआरएल हो गया, क्योंकि शुरू में किसी ने पूछा सर यूआरएल क्या होता है, तो मैं समझा रहा हूँ कि यूआरएल ये होता है, किसी भी लिंक को यूआरएल कहते हैं। अच्छा जी, ये हो गया आपका। अभी आता है एक्सटेंशन या टीएलडी हम उसे कहते हैं। ठीक है, टीएलडी बराबर मतलब टॉप लेवल डोमेन्स। अब कोई आपको पूछे यार आपका टीएलडी क्या है, तो आप क्या कहोगे, मेरा क्या टीएलडी है। ठीक है, यहाँ कह लूँ आपका डोमेन एक्सटेंशन क्या है, तो टीएलडी या डोमेन एक ही बात होती है, सॉरी 12D या एक्सटेंशन कह लें। यार मेरा क्या कहते हैं .com एक्सटेंशन है, या मेरा .net है, तो इसे टीएलडी एक्सटेंशन दोनों ही कहते हैं। एग्जाम्पल.com, ठीक है, .net, .org, .app, .blog, सेक्टर जितने भी आप आगे ले जाओ, ये सारे के सारे मतलब कि टीएलडीज हैं, इनको हम टीएलडी कहते हैं। टीएलडी मतलब टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, यहाँ एक्सटेंशन कह लें, एक ही बात है। यार आपका डोमेन एक्सटेंशन क्या है जी, मेरा .net है या .com है, यहाँ पे .co है। और इसमें फिर क्या होता है कि ये, अच्छा ये है इंटरनेशनल। ठीक है, लाइक आप .com की साइट को पाकिस्तान में भी रैंक कर सकते हो, इंडिया में, जहाँ आपका दिल करे। ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफिक सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करना चाहता हूँ। देन होते हैं सेकंड, होती हैं कंट्री वाइज। ठीक है, यहाँ पे आप कह लें कि कंट्री लेवल एक्सटेंशन या डोमेन। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप इसको क्या नाम देते हो। कंट्री लेवल डोमेन, जैसे कि एग्जांपल मतलब लेते हैं इसकी .pk, .in, .us, .au,
डॉट CA डॉट UK। अब मिसाल के तौर पे इनका और इनमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक स्टोर है पाकिस्तान में, मैंने स्पेसिफिक पाकिस्तान की ऑडियंस मैंने टारगेट करनी है। ऐसा नहीं है कि डॉट कॉम से वो होगी नहीं, डॉट कॉम तो इंटरनेशनल है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग वैसे तो यही यूज़ करेंगे, मसला मतलब मेन तो हमारा यही है। लेकिन मेरी ये वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है या लोकल पाकिस्तान की वेबसाइट है, मैंने उसे सिर्फ पाकिस्तान में रैंक करना है, तो मैं कौन सा बताएं डोमेन यूज़ करूंगा, बताएं मुझे। हाँ, मैं कंट्री लेवल, मुझे इंडिया में करनी है तो डॉट इन यूज़ कर लूंगा, डॉट US। अब मैं पहले बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि डॉट कॉम पाकिस्तान में रैंक नहीं होगा, काफ़ी हैं। एग्जाम्पल देख लें कि वाट मोबाइल जो है, ठीक है, देखिए ये डॉट कॉम डॉट PK है, ओके। सेम टू सेम कह लें कि जो पाक व्हील्स है, देखें ये सिर्फ डॉट कॉम है। अब क्या पाक व्हील पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में ही है, इसमें डॉट PK क्यों क्यों नहीं लिया, या डॉट कॉम डॉट PK क्यों नहीं लिया, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। और ऐसे ही वाट मोबाइल ने डॉट कॉम डॉट PK लिया हुआ है। जैसे ये वाट मोबाइल्स डॉट कॉम, देखें 50 ट्रैफिक ले रहा है, नीच मिल गई ना, नीच के लेटेस्ट मोबाइल की प्राइसेस देनी है। ये मेरा माउस कहाँ गया, जिनको ये इशू आते हैं ना कुकीज़ वाला, मैंने काफी बारी बताया कि इसको यहाँ से लॉग आउट करना है और यहाँ जाके इसको लॉगिन करना है। यार ये क्या मुसीबत है। मैं सिंपली बता देता हूँ, डोमेन एनी इंटरनेट एड्रेस, डोमेन ठीक है, बस वो तो वाला डोमेन नाम आपका नहीं है। कहाँ गया, हाँ इसका DS 17 है और ट्रैफिक ये कितनी ले रहा है, 2,32,000, देखिए कंट्री पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान में देखें, लेकिन ये डॉट कॉम है, ठीक है। और सेम ऐसे ही जो है वाट मोबाइल वो डॉट कॉम डॉट PK है, तो वो भी पाकिस्तान में रैंक हो रही है। ये इसलिए होता है कि थोड़ी सी मतलब जैसे कि एक बंदा है वो लोकल SEO कर रहा है, या फिर वो सर्विसेज सिर्फ और पाकिस्तान में देना चाहते हैं, तो डॉट PK प्रीफर्ड है, ठीक है, क्योंकि वो कंट्री लेवल हो गया, तो वो थोड़ा मतलब ऐसा है कि गूगल से उस कंट्री के हिसाब से ही रैंक करता है। और डॉट PK सारी बात है, डॉट PK का है तो वो पाकिस्तान में रैंक होगा, होगा तो डॉट कॉम भी, लेकिन वो फिर ज़्यादा अथेंटिक लगता है ना। आप खुद देखें कि लाइक कोई आप ब्रांड बना रहे हैं, देन आप उस पर डॉट PK देंगे, डॉट कॉम देंगे, तो डॉट PK या डॉट कॉम डॉट PK ज़्यादा अथेंटिक लगता है, ठीक है। तो ये कंट्री लेवल डोमेन हो गए, ये आपके TLDs हो गए। और हम मतलब मैंने आज तक यही इसी में यार काम किया, झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा इसमें डॉट कॉम डॉट नेट लिए हैं, डॉट CO लिए हैं, ऐसे काफ़ी हैं, मतलब जैसे कि डॉट होस्ट हैं, और मतलब इस तरह की अनलिमिटेड नहीं, देख रहे हैं ना, ये रही TLD लिस्ट, ये देखें डॉट कॉम डॉट नेट डॉट बिज डॉट इन्फो डॉट GOV edu, और ये देखें जनरल टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, TLD इसको कहते हैं हम लोग। सो इसका भी मतलब कोई इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से इतना कि यार आपका TLD क्या है, मेरा डॉट कॉम TLD है। कोई इश्यूज आपको आते हैं तो आप ये नहीं कहोगे मैंने एक डोमेन परचेज किया तो उसका उसका जो था एक्सटेंशन वो डॉट कॉम था, आप नहीं कहोगे, आप कहोगे कि यार कोई इशू आता है, किसी से बात करो क्लाइंट से, बोलो आई हैव अ डॉट TLD.com डोमेन एंड एक्सटेंस में फलाना टीरा मसला आता है, आप उनको ये समझाओगे, वो समझ जाएंगे। लाइक ये इतनी सी बात है, ठीक है। आपका ये डोमेन हो गया। अब ये डोमेन जो है ये डिफरेंट रजिस्ट्रार से परचेज करने पड़ते हैं। अब आप चाहें तो इसकी क्या कहते हैं, चाहें तो हिस्ट्री खुद जान लीजिएगा, मुझे आज तक जरूरत नहीं पड़ी कि ये कौन लेके आया था डोमेन्स और उसने क्या करना था, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। मुझे पता है कि मुझे रजिस्ट्रार से डोमेन मिल जाता है, वही मेरे काम का है। अब हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि जिस जिस पिंड जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। अब मैं यहाँ लिखूँ कि हु स्टार्टेड डोमेन्स, एग्जाम्पल है, ये कहाँ से आए थे। अब ये जी इन्होंने बनाया था, क्या था, डोमेन नेम सिस्टम DNS बनाया था इंटरनेट नेविगेशन ईजर करने के लिए। आ, ये एक्चुअली मतलब इसलिए बनाया गया था वैसे तो कि भाई लोगों को IP एड्रेस की जगह इंग्लिश में लिखना पड़े, क्योंकि आप कैसे IP याद रखते करो, तो फेसबुक का IP मिसाल होता है, जैसे मैंने आगे दिखाया फेसबुक IP है एग्जाम्पल, गोडेडी IP, गोडेडी डोमेन IP। अगर आपको याद करना पड़ता है मिसाल के तौर पे, हाँ ये तो कह रहा है कि आप लाइक जस्ट बिलो द डोमेन, ये कुछ और बता रहा है, ठीक है। फाइंड माई IP एड्रेस बता रहा है, ये वो चीज़ है। व्हाट इज गोडेडी डोमेन नेम IP एड्रेस, ठीक है। देयर सेवरल IP एड्रेस इन द डिटेल टैब, ये कुछ और ही मतलब किसी और साइड पे रैंक कर रहा है, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं डोमेन। चलिए कोई और देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लें कोई,
टेस्ला कह लें, चलिए tesla.com डोमेन आईपी, ये बताएगा टेस्ला का क्या है। तो आईपीएस के थ्रू मतलब कि नेविगेट करना इंटरनेट पे मुश्किल था, फिर उन्होंने मतलब ये डोमेन सर्वर का सिस्टम बनाया, और ये 124 आईपीज हैं, ये वो एनीवे ये कुछ और ही है, दफ़ा करो। बस सिंपल समझ लें कि भाई हमें डोमेन ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए चाहिए होते हैं, इसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। और डोमेन्स कहाँ से मिलते हैं? टॉप डोमेन रजिस्ट्रार्स, ठीक है। डोमेन.com है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है, ये वो। अच्छा इनको छोड़े, मैं आपको पर्सनल बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। वेयर टू बाय डोमेन्स, आपने बाय करने हैं गोडैडी से। उसके अलावा एक वेबसाइट है जो अभी आई है, वो उसका नाम है क्या नाम था उसका, नाम ही नहीं, स्पेस समथिंग, स्पेस होस्टिंग, स्पेस स्पेस होस्टिंग। यार ये मैं आज ना असल में सारा दिन बाहर रहा हूँ, और माशाल्लाह मैं पूरा दिन आज काम करता रहा हूँ, रेस्ट मैंने किया नहीं है, तो फजूल में मैं खुद भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ। सिंपल, पहले तो आपने गोडैडी से बाय करना है, ठीक है। इन पे लगते हैं कूपन, इन पे कूपन्स लगते हैं, तो ये जो लाइक डोमेन, वैसे तो आप जाओगे ना तो वो आपको दिखाएंगे 4-5 हज़ार रुपये का, कूपन लगाओगे तो वो 1,000 रुपये का हो जाता है। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप 5 हज़ार भेजो। एग्जाम्पल ये देखें, गोडेडी कूपन्स देखेंगे ना, आपको बहुत सी सेट्स मिल जाएंगी, इनको कमीशन मिलता है, लेकिन उससे आप हर्ट नहीं होते, ठीक है। स्क्वायर स्पेस नहीं है वो, स्पेस शिप है, याद आ गया मुझे, वो है स्पेस शिप। यहाँ से सस्ते मिलते हैं, गोडैडी स्पेस शिप यहाँ से काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गोडैडी स्पेस शिप, और फिलहाल तो ये दोनों ही अच्छे हैं, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके जो है नेहा पे, सदा पे, इनसे परचेज हो जाती हैं। लेकिन ये लिमिट होती है इनकी कि ये जो कूपन लगते हैं इनका, वो एक टाइम पे एक ही बंदा यूज़ कर सकता है, मतलब कि आप एक क्रेडिट कार्ड से एक डोमेन ले सकते हो सस्ते में, ठीक है। ये देखें प्रोमो कोड्स आ गए। अच्छा ये प्रोमो कोड जब आप यूज़ करते हो तो इनसे इनको कमीशन मिलता है, ठीक है। आई थिंक 10% है टोटल परचेज का। तो ऐसा नहीं है कि इससे आपके पैसे ऐड होते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, ये उनका कमीशन है बस। आप डायरेक्ट जाके लो या इनके रेफरल से लो, एक ही बात है। तो अब इनका तो मेरा ख्याल यहाँ पे कोई कूपन शोपन नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट गोडैडी पे चले जाता हूँ। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे जाके लाइक आप कहते हो कि आपने नीचे सेलेक्ट जब कर ली, नीचे सेलेक्ट करने के बाद आप कहते हो यार मुझे साइट बनानी है, एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई आपने होम एंड डिकोर पे मतलब, यार आज मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा। हनी नेम की एक्सटेंशन, यार फजूल मित्रा ना बोला करें, फायदा नहीं है, वो नहीं काम करती। मैंने की हुई है, फजूल है, वो बहुत फजूल है, मैनुअली आपको कूपन ढूंढने पड़ते हैं। अच्छा जी, आपने कोई भी डोमेन परचेज करना है, आपकी जो निश थी उसके रेलिवेंट हमेशा, जैसे कि अगर किचन में है तो किचन में मुझे नहीं पता आपने कौन सी कैटेगरी चूज की है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं फॉसेट, फॉसेट से ना, एग्जाम्पल के तौर पे फॉसेट मतलब क्या होता है, सिंक होती है, फॉसेट सिंक इन्फो, फॉसेट सिंक इन्फो.com ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी जो वेबसाइट है मुझे पता है कि वो किचन में रिलेटेड ही देखें अवेलेबल भी है। अब यहाँ पे कहते हैं कि RS 1 रुपये का, लेकिन 1 रुपये का नहीं है, आपको 3 साल के लिए परचेज करना है। अब 3 साल का तो बनता ही जाके, ये मेरा ख्याल है काफ़ी महंगा। और यहाँ पे ये आपको सजेशन दे देता है कि आपने यहाँ से इस तरह फॉसेट सिंक सर्विसेज.com ले सकते हो, फॉसेट सिंक शो ले सकते हो, फॉसेट सिंक इन्फो, ये मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है, ठीक है। आप कह दो कि मेक इट यूअर्स, मुझे ये चाहिए। मेरा ऑलरेडी एक नहीं, यहाँ से नहीं लेना, अकाउंट एक लॉगिन है ये, इसमें साइन इन करता हूँ, क्योंकि इसमें कोई डोमेन पड़ा होगा मेरा ख्याल है, आई थिंक इसमें वो IBS AP की पड़ा है। हाँ साइन इन नहीं है ना, दोबारा देखते हैं, वरना वो लगना नहीं था। फर्स्ट सिंक इन्फो.com मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखें ये कह रहा है कि आपको .co जो है वो 999 का मिल जाएगा, और ये 1 साल का, लेकिन 1 रुपये का, लेकिन 3 साल के लिए, ठीक है। ये देखें, आप इसको कहते हैं मेक इट यूअर्स, एंड देन जब आप आगे जाते हो तो सिंपल, जैसे आप कहीं भी किसी भी जगह जाके परचेज करते हो ना, लाइक कोई भी शॉपिंग साइट पे जाते हो, ये भी प्रमोशन बहुत करती हैं हर तरह की। यही नहीं, जितने भी रजिस्ट्रार हैं, होस्टिंग है, वो कहते हैं ये भी ले लो, वो भी ले लो। आपको कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे नो थैंक्स, ठीक है। डराएंगे, ये हो जाएगा, हैक हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता।
जनाब इसे आप आगे करेंगे, आप करो 1 ईयर, ठीक है। अब ये बता रहे देखो 3400, अभी 1 रुपया बता रहा था। अब यहाँ पे आप कोड लगाओगे, हर साइड में कहीं ना कहीं प्रोमो का ऑप्शन होता है ऑनलाइन, जितने भी एसईओ टूल्स हैं या फिर होस्टिंग्स होती हैं, जितने भी डोमेन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कूपन लगता है, मैं कूपन अभी कैसे देखूँ, रुको मैं देखता हूँ अपनी, मेरे व्हाट्सएप पे है, आई थिंक वो है एसईओ कॉम समथिंग लाइक दैट। एक कूपन लगाऊंगा तो देखें इसका अभी कभी रेट कम हो जाएगा, ये डिफरेंस होता है कूपन का। तो कूपन मतलब कि कंट्रीज के अलग होते हैं, ग्लोबल अलग होती हैं, कुछ कूपन पाकिस्तान में वर्क करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो मैं अभी कूपन को देख लेता हूँ अपने मोबाइल में, मैं रखता हूँ सेव करके, क्योंकि मुझे बहुत चाहिए होती हैं। अगर मैं अभी 3-4 हज़ार का डोमेन लूँ मैं तो कंगाल हो जाऊँ। अच्छा ये देखें, एक ये कूपन है, ये पाकिस्तान का नहीं है लेकिन ये काम करेगा। और ये एस कॉम क्या था, सॉरी 299 था, एस कॉम 299। एक्चुअली ये पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता, सिर्फ प्राइस ये देखें अब कितना था, 4000 था, अब कितना हो गया देखें, 600 रुपये एक कूपन लगाने से। तो वैसे ये कूपन पाकिस्तान में वर्क नहीं करता, जो भी आप लगाओगे ना तो डोमेन परचेज नहीं होगा, वो कहेगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, ठीक है। इसकी जगह जो कूपन चलते हैं ना, मैं वो आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर मुझे आके बार बार पूछना नहीं। CJCRMN, बाकी आप लोग अगर मेरे डिफर से जाके डोमेन लोगे तो भी इतने का पड़ेगा, मुझे उसका मेरे ख्याल कितना बनेगा, 100 रुपये मिलेगा। हाँ ये देखिए, भी 829 का ये कूपन है, ये वाला काम करता है, ठीक है। इसमें मुझे कोई 82 रुपये मिलेंगे, अगर आप मेरे रिफर से जाके गोडेडी से परचेज करोगे। आपके उतने लगेंगे, आप अकाउंट बनाओगे, फिर वो आगे आपसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेंगे। और जो पाकिस्तान में वर्क करते हैं वो है मीज़ान है, HBL भी काम करता है, आई थिंक अलाइड भी काम करता है, और अल्फला भी काम करता है। वर्चुअल में आपका सदा पे, नया पे, ये सब काम करते हैं, ठीक है। अब सेकंड वेबसाइट देखें, ये है स्पेसशिप। अभी सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ, हर जो साइट है ना उसका लेआउट अलग हुआ, काम सेम। देखिए जैसे कि नेम चिप डोमेन्स, काम सेम होगा, हर एक का जो लेआउट डिजाइन होगा ना और इन्फॉर्मेशन पुट करने का तरीका वो अलग होगा, परेशान नहीं होना, काम एक ही है। लेकिन सर्च फॉर डोमेन अब इनका डिजाइन अलग है, कि .com ले लो आप $5 $6 में, ये इसको ओपन से ये लो, इनका डिजाइन ऐसा है। ये नेम चीप है इनकी, ये एक अलग होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइडर है, स्पेसशिप अलग है, गोडैडी अलग है, ऐसे लाखों हैं। वो आपकी मर्जी, फिर आप कहाँ से लेते हो, लेकिन अथेंटिक जो है ना, ये अथेंटिक है इनका, मतलब कि आप कह सकते हो कि कम्युनिटी में नाम है, ठीक है। इनकी सर्विसेज जो डोमेन्स प्रोवाइड करने की वो अच्छी हैं, इश्यूज नहीं आते। तो यहाँ पे भी आप मिसाल यहाँ पे कुछ भी लिख दो, फासेट सिंकिंग इन्फो .com, ये लें, यहाँ आ जाएगा कि अवेलेबल है। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन हैंडशेक पर नहीं कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, और ये बता रहा है कि भाई .io .xyz, ये सारे भी पड़े हैं हमारे पास, आपको जो चाहिए आप ले लो, .wiki .live .zone .biz etc। तो हमें तो जाहिर का बात है कि .com से जानना है, अगर .com नहीं है तो हम .net पे जाएंगे, वो भी नहीं है तो हम लोग कोई बीच में कोई क्या लें ऐसे, लाइक कोई ऐसे ऐड कर देंगे जानबूझ के, या फिर इसमें कोई हाइफन ऐड कर देंगे ऐसे, तो भी अवेलेबल हो जाता है। यहाँ कर देंगे, या फिर सिंक के नीचे कर देता हूँ मैं, या कहीं भी कर देता हूँ, या 2 जगह कर देता हूँ मैं ऐसे। तो ये डोमेन ये हम तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा साइट्स उस पर बनी होती हैं और हमें डोमेन नेम नहीं मिल रहा होता, ठीक है। कोशिश किया करें डोमेन का जो नेम हो छोटा हो, बहुत लंबा ना हो, ये ठीक है इतना, लेकिन ऐसे ना हो ना, इन्फो फॉर एग्जाम्पल, ये इन्फो फॉर यू, और ये आपने ये लिखो ऐसे, तो ऐसे ना हो। ये बहुत बड़े डोमेन नेम होते हैं, किसी काम के नहीं होते, और एक तो कस्टमर भी फ्रस्ट्रेट होता है, और अच्छी एसईओ प्रैक्टिस नहीं है। तो कोशिश करें छोटा रखें, जितना छोटा होता है 8 से 10 वर्ड। अब अगर आपको ABC तो मिलेगा नहीं, ठीक है, ABCDE भी नहीं मिलेगा आपको, इस तरह के डोमेन आना खत्म हो गए हैं। तो आपको कोई ऐसा अपनी निश के रेलिवेंट ही नाम सजेस्ट करना है, ताकि वो आपको भी अच्छा लगे, यूज़र को भी अच्छा लगे, और गूगल को भी अच्छा लगे। एग्जाम्पल अब ये है ना कि मेरी जो मतलब कि निच है वो हो होम एंड डिकोर पे, ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने ये android.com डोमेन लेना है, इसके अंदर मैंने किचन की प्रोडक्ट्स डालनी है, तो ये लॉजिक नहीं बनता ना। आप रहें अपने डोमेन के अंदर, अपनी निच के अंदर, ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी ये अब जहाँ भी अकाउंट बनाएंगे वहाँ जाके आप डोमेन परचेज कर सकते हैं, सर्च भी यहीं पे होते हैं। मैं डोमेन
जो है ना ढूंढने के लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। वो है instantdomainsearch.com। इंस्टेंट डोमेन सर्च, इसका होता क्या है कि मुझे कोई डोमेन मतलब ढूंढना है, मैं नहीं चाहता गोडेट पे जाऊँ सर्च करूँ, यहाँ से मिले ना मिले, बोले अवेलेबल है या नहीं है। मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे बताओ ये फास्टवेयर सिंक इन्फो है, ये कहता है जी अवेलेबल है, ये देखें। मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे फास्टवेयर सिंक ट्रबल शूटिंग चाहिए, है हाँ ये भी है। ये हम तब देखते हैं लाइक कोई हमें ईएमडी डोमेन्स चाहिए हैं, मैं आगे जाके समझाता हूँ ईएमडी क्या होता है और इसमें पीएमडी क्या होता है, ब्रांडेड क्या होता है, और बाय मतलब नंबरिंग क्या होता है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। पहले आप समझ लें कि डोमेन होते क्या है ना और किस तरह रजिस्टर होते हैं, एकदम आपको बोलूँगा परेशान हो कि ये पीएमडी वीएमडी क्या है, बड़ी इजी चीज़ है। अच्छा जी, मतलब ये मैं यूज़ करता हूँ instantdomainsearch.com ताकि मुझे, ये मैं लिखता हूँ ऑलवेज यूज ओपन अवेलेबल ऑन इंटरनेट मेरे, ठीक है। सो टू फाइंड डोमेन नेम आइडियाज यूज instantdomainsearch.com प्लस एक बड़ी प्यारी है, ये तब मैं करता हूँ जब मुझे मतलब कि मेरा पसंदीदा डोमेन जो है ना वो ऑलरेडी किसी और ने लिया होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि लीन डोमेन सर्च पे जाता हूँ, यहाँ पे आप लिखें सजेशन दें भी, मुझे एक वर्ड चाहिए एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ ब्लॉगिंग। मेरी एक साइट है वो ब्लॉगिंग पे बनानी है मैंने, तो अब ये मुझे इतने सारे नेम जनरेट कर देगा। पॉपुलैरिटी इसमें फिल्टर हैं, लेंथ के हिसाब से हो, अल्फ़ाबेटिक हो या पॉपुलैरिटी हो। ये देखिए clothisblogging.com और ये इतने नाम आगे देखें। मैं कोई मतलब डोमेन का नेम पसंद करना चाह रहा हूँ, देखो expoblogging.com, ब्लॉगिंग फेवर, लेडी ब्लॉगिंग, इन्वेस्ट ब्लॉगिंग। चलिए हम, मज़ा नहीं आ रहा ना, चलें होम लिख देते हैं क्योंकि वो आपको इजी पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि मैंने होम एंड डिको पे साइट बनानी है, देखें अब ये आ गया। इसमें फिल्टर नहीं है, देखें पॉपुलैरिटी हो, लेंथ के छोटे से बड़ा हो, देखें गो होम, मिस्टर होम। अच्छा यहाँ पे देखें टिक हुआ पड़ा है कि लाइक ये वाले जो हैं वो डॉट कॉम ऑलरेडी मतलब सेल हो चुके हैं, डॉट ब्लॉग वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ से बस पॉपुलैरिटी पे रखें। फिल्टर मतलब कि आप चाहते हैं कि होम शुरू में आए आखिर में आए, तो इस हिसाब से आपको मिलते रहेंगे। इसमें काफ़ी तो मतलब कि ये कह रहा है कि डॉट कॉम अवेलेबल नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, इन्होंने शायद अपडेट कर दिया है इसको। ये सारे कह रहे परचेज हैं, बड़ी बात है। किचन सिंक लिख के देखते हैं, इसमें आ जाएंगे। हाँ जी ये देखें किचन सिंक ऑनलाइन वेब किचन सिंक, मतलब डोमेन नेम आइडिया यहाँ से भी आप ले सकते हो। मैं ये दो यूज़ करता हूँ लाजमी, ये तो बहुत यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई साइट ऐसी बनानी होती है कि लाइक वो एग्जैक्ट कीवर्ड के नाम पे हो, तब मैं इसे बहुत यूज़ करता हूँ और मैं काफ़ी टाइम यूज़ करता रहता हूँ। अवेलेबल होती है मैं साइट बना लेता हूँ, वो वर्क करती है, ठीक है। अच्छा जी देखिए सारे डॉट कॉम अवेलेबल है, मैं ये भी लिख देता हूँ लीन डोमेन सर्च प्लस लीन डोमेन सर्च डॉट कॉम। अच्छा जी अभी हमें पता चल गया कि डोमेन कहाँ से परचेज करने हैं, आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं। तो डोमेन्स किस तरह के होते हैं, कुछ होते हैं ईएमडी डोमेन्स, ये मतलब अपने लिए नॉलेज लेना है आपने। ईएमडी मतलब एग्जैक्ट मैच डोमेन, किसके साथ एग्जैक्ट मैच डोमेन कोई बताएगा। निच के साथ, अच्छा जी। ईएमडी एग्जैक्ट मैच डोमेन, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारा कीवर्ड ही हमारी निच हो। मैंने आपको एक चीज दिखाई थी याद होगा गूगल शीट्स में, कि अगर हम मुझे कोई ऐसा कीवर्ड मिलता है जिसका ट्रैफिक 12 या 15 हज़ार है, ठीक है, मैं बाकी कीवर्ड तो कंटेंट कवरेज के लिए रख लूंगा, लेकिन काम तो मैं एक पे करूंगा और आपको मैंने रेकमेंड किया था कि आप लोग ना करना, याद होगा आपको, याद है। आ, वो शीट कहाँ पे है, मैं इसके ऊपर नाम लिखा था शायद, IBS शाइन XD, नहीं ये नहीं है वो। हम्म, ये भी नहीं है, कहाँ गई वो नीच वाली, चलो जहाँ भी गई है। एग्जाम्पल मेरा मेन कीवर्ड है, ये देखिए मेरा मेन कीवर्ड है किचन सिंक, मैं ज़्यादा किचन सिंक नहीं कर रहा, इसका वॉल्यूम है 20,000, ठीक है। मेरा मेन कीवर्ड भी यही है, ठीक है। बाकी जो नीचे कीवर्ड हैं मेरे,
एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि बाकी जो मेरे कीवर्ड हैं ये वाले, ये हैं मेरे लिए, मतलब इनका वॉल्यूम है 100, मतलब ये किस लिए हम लोग कंटेंट कवरेज और टॉपिकल अथॉरिटी बनाने के लिए, ठीक है। कंटेंट कवरेज क्या लें, टॉपिकल अथॉरिटी क्या लें, काम तो दोनों का एक ही है, टॉपिकल अथॉरिटी। फिर वॉल्यूम हो ना हो मैटर नहीं करता, क्यों, मैंने ऑलरेडी मेरा जो मेन वॉल्यूम था वो तो मेरे मेन कीवर्ड में आ गया ना इसके अंदर। देखें इसका भी बेशक 50 हो और इसका नीचे वाले का 0 हो, इसका भी 0, इसका बेशक 10 हो, क्यों, मैंने इनसे जस्ट कंटेंट कवरेज करनी है। मेरा बाकी जो है सिस्टम वो सारा हो चुका है, मेन कीवर्ड आ चुका है, मेरा वॉल्यूम हो चुका है, मुझे इसी को रैंक करना है। और जारी बात है कि मेरी साइड पे मैं एक आर्टिकल तो नहीं डालूंगा, ये भी डालूंगा, तो इनका वॉल्यूम चाहे बेशक कोई 10 है कोई 20 है, जो भी है मैटर नहीं करता। तो जब हमारे कीवर्ड के, अब मैं किचन सिंक है ना, देखें मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंट डोमेन से भी जाता हूँ कि यार बता कोई ऐसा है किचन सिंक बोले लिया हुआ है, मैं कहूँ अच्छा यार अब क्या करूँ मैं, किचन सिंक क्या लिखते हैं हम लोग, info.com, यार ये भी लिया हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे EMD साइट बनानी है। अब मैं क्या करता हूँ, किचन सिंक गाइड.com, हाँ यार गाइड तो है, अभी मैं कहता हूँ नहीं यार गाइड बड़ा हो जाता है, मैं क्या करूँ, किचन सिंक blog.com, ये वेयर लग रहा है, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ से वैसे तो अगर किचन सिंक .com मिलता तो ठीक था, यहाँ पे इन्फो भी ठीक है, किचन सिंक इन्फो, लेकिन ये लिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, किचन सिंक को पकड़ा, आपने डाल दिया लीन डोमेन में। हाँ भाई तुम बताओ आइडिया। हाँ वो भी अच्छा है, किचन सिंक इन्फो ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन आइडिया देखने में क्या है, डोमेन ले रहे हो, देखें प्रो किचन सिंक एक अच्छा डोमेन है, नहीं अच्छा, यहाँ गो किचन सिंक, ये देखो किचन सिंक लाइफ, यहाँ किचन सिंक हाउस, यहाँ टेकी किचन सिंक, देखो कितनी आइडियाज मिल गया हमें हमें उस डोमेन नेम के, ठीक है। गेट किचन सिंक, यहाँ ये देखो कितने सारे हैं, मतलब ये आपने जब डोमेन नेम परचेज करना है तो 2 मिनट ज़्यादा नहीं देना, घंटे 2 घंटे नहीं लगाना, परेशान नहीं होना। उस वैसे एक आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको नियर बाय आपको वो मिल जाता है अपनी निच के। अच्छा जी एग्जांपल लेने के मैंने ये ले लिया प्रो किचन से, ठीक है, डोमेन आ गया मेरा EMD, मतलब एग्जैक्ट में एग्जैक्ट कीवर्ड, कीवर्ड इन डोमेन, जैसे कि बराबर किचन सिंक और इसका डोमेन का नेम होगा kitchenSink.com, या फिर किचन सिंक क्या था शुरू में वो, गो kitchensink.com, या फिर bestKitchenSink.com, ये हो गया EMD एग्जैक्ट मैच डोमेन। ये होता कीवर्ड पे है, ठीक है, क्योंकि जो आप की नीच है जिसमें 100 आपने आर्टिकल डाल रहे हो और वो 100 वॉल्यूम के है ना, तो उस पर कोई एग्जैक्ट मैच बनता ही नहीं है, क्योंकि आप 100 कीवर्ड्स को कवर कर रहे हो, तो उसके लिए आप रखोगे हमेशा ब्रांडेड, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब ये PMD ये होते हैं पंक्चुअल मैच डोमेन, इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं, PMD डोमेन्स एग्जाम्पल, ठीक है, पार्शियल मैच डोमेन, ठीक है, सॉरी मैंने पंक्चुअल कहा, एक ही बात है। These are usually made up party for a commonly used keyword and party for additional works. Example using the above function scenario could be widget, Sockland, compareWidgets.com और widgetshub.com। ये मतलब रेलिवेंट टू कीवर्ड बट नॉट होल कीवर्ड, ठीक है। जैसे कि कहाँ गया हमारा, अच्छा जी, जैसे हमारा ये कीवर्ड था किचन सिंक और हमने लिख दिया बेस्ट किचन सिंक, ये EMD ही है, इसमें आपको बेस्ट क्यों डाला, क्योंकि जाहिर बात लोग बेस्ट किचन सिंक भी डालते हैं तो इसका भी वॉल्यूम होता है, और हम एक दो वर्ड इसलिए एक्स्ट्रा ऐड करते हैं ताकि हिट ना लगे। kitchensink.com तो हमें वैसे भी नहीं मिलेगा, कोई आपको मिल भी जाता है कोई आपके कीवर्ड के रिलेटेड, तो मैं अवॉइड करता हूँ कि डायरेक्ट कीवर्ड.com ना लिखो हमेशा, थोड़ा सा मतलब किचन सिंक इन्फो हो जाए, या फिर जैसे रिव्यू, रिव्यू भी मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो फिर गूगल को लगता है कि ये माल बनाने के चक्कर में है। बेस्ट या रिव्यू में मैं इंक्लूड नहीं करता, काफ़ी लोग करते हैं, मैंने देखा कि मोस्टली हिट लग जाती है, ठीक है। गूगल को लगता है ये बंदा सिर्फ पैसा बनाने आया हुआ है, ऑलराइट, फेमस नहीं बड़ा हो जाएगा कीवर्ड, कोशिश करें डोमेन का नेम छोटा रखें। किचन सिंक इन्फो था, इसके बाद हम लोग इसको कह लें किचन, वही बात होगी किचन सिंक, सिंक इन्फो कर दोगे तो भी आ जाएगा, यार मिल जाते हैं डोमेन, इतनी वो बड़ी बात नहीं है। रही बात आपने नीच रिसर्च अच्छी की है तो आपको तो वैसे इस पे कंपटीशन कम होगा,
तो मिल जाएंगे, ठीक है। पंक्चुअल मैच डोमेन कैसी है, लाइक जैसे हमारा कीवर्ड था किचन सिंक, ठीक है। पंक्चुअल मैं इसको कहता हूँ, ये पार्शियल मैच है, मेरी आदत है, मैं शुरू से इसको पंक्चुअली कहता हूँ। PMD बराबर पार्शियल मैच डोमेन, ठीक है। एग्जाम्पल किचन सिंक कीवर्ड है, तो आप लिख देते हो कि सिंक कह लें, और इसका कोई आगे कीवर्ड देखते हैं, एक बार किचन सिंक का कोई कीवर्ड देखते हैं, चलिए यहीं से देख लेते हैं हम लोग। ये तो किचन सिंक्स है ना, चाइना किचन सिंक नहीं, कोई और अच्छा कीवर्ड देखते हैं। किचन सिंक, देखिए जैसे लाइक ये देखें, एग्जाम्पल कह रहा हूँ, सिंक फॉसेट कह लें, सिंक साइजेस कह लें, सिंक साइजेस हब मैं कह देता हूँ। देखें एग्जाम्पल, सिंक साइजेस गुरु कह लो, हब कह लो, सिंक साइज hub.com, ये भी पार्शियल मैच हो गया, इसमें सिंक आ गया और ये स्टिल रेलिवेंट है, तो इसको आप लोग पार्शियल कह लो। और ये मोस्टली माइक्रो मैक्रो दोनों में काम कर जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका आपका पार्शियल हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, तीसरा होता है ब्रांडेड। ब्रांडेड कैसे, अभी आप ब्रांड बनना चाहते हो, भाई मैं हूँ, मैं हूँ। एग्जाम्पल ले लें दराज.com। अब ये हमारे लिए दराज तो खोलने वाला दराज है, लेकिन इन्होंने दराज.com से स्टार्ट हुई और एक साइट उन्होंने, सॉरी, एक ई कॉमर्स ऐप बनाई, जिसपे जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, आई थिंक श्रीलंका में भी है, काफ़ी जगह है, ठीक है। तो अब देखें तो वो एक ब्रांड बन चुके हैं, दराज.com। तो ये ब्रांडेड है, मतलब इनको आप कह सकते हो कि ये ब्रांडेड डोमेन नेम्स है। यहाँ ब्रांडेड क्या ब्रांड्स लगे तो मैं इस तरह ही आप अगर चाहें तो, मैं क्लब के मिसाल के तौर पे, मैं होम एंड उसमें डिकोर में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोई ब्रांड नेम सोचता हूँ। अब जैसे हमेशा लोग पूछते हैं IBS शान क्या है, मैं कहता हूँ ब्रांड है। अब ये कोई लॉजिक नहीं बनता ना, IBS शान का क्या है, ये IBS शान। अब देखें, IBS आपको पता है एक बीमारी का नाम है पेट की, मुझे पता नहीं था, जब मैंने चैनल बनाया अपना यूट्यूब का तो वो रैंक हो गया, तो मैंने नेम चेंज नहीं किया। लेकिन क्या हुआ कि लोग IBS शान को एक ब्रांड समझने लगे, IBS शान सर्च हो तो मेरी वीडियोस आ रही हैं, तो ये ब्रांड, इसे ब्रांड कहते हैं। तो काफ़ी लोग डोमेन के जो नेम होते हैं ना, वो ब्रांड लेते हैं, लेकिन मोस्टली पार्शियल मैच डोमेन ही चलता है। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ इसकी, ये देखें, स्टाइलिश नेम जनरेटर्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखें स्टाइलिश नेम गुरु.com, EMD नहीं है, पार पार्शियल मैच डोमेन है। देखें है तो स्टाइलिश नेम, ये जनरेटर कीवर्ड है, लेकिन वो कह रहा है स्टाइलिश नेम गुरु.com। ये देखें स्टाइलिश नेम मेकर.com, ये देखें, अब इसने ब्रांड नेम देखें suroojmeher.com, ये ब्रांड नेम, डोमेन का नेम ब्रांडेड है। ये देखें फ्री फॉर स्टाइल नेम, और अच्छा ये देखें, ये अभी आप कह सकते हो कि ये वाला डोमेन का जो नेम है वो EMD है। देखें फ्री फायर स्टाइलिश नेम, तो मे भी इस पे ऊपर सर्चिज हों। अब चलते हैं, देखें etcgamer.com और instaphone.io, तो ये भी पार्शल है, ठीक है। एंड nickfinder.com, छोटा नेम ढूंढना, ये भी पार्शल है। समझिए बात को कि पार्शल किसे कहते हैं, लाइक उसमें कीवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन वो उसका जो डोमेन नेम है वो आपकी निच की तरफ खुद से इशारा कर रहा है कि यार इसकी निच ये वाली हो सकती है, क्योंकि किचन सिंक में तो हमारा डोमेन आ गया ना kitchensinkinfo.com, तो लाइक किचन सिंक को हम रैंक कर रहे हैं, तो ये हमारा EMD हो गया, ठीक है। एक वर्ड एक्स्ट्रा हो गया, मसला नहीं है, लेकिन उसमें हमारा मेन कीवर्ड तो आ रहा है ना, देखो। तो पार्सल ये हो गया कि भाई किचन सिंक हमारी साइट है, या फिर हमारा ये मेन कीवर्ड है, लेकिन हमने डाल दिया sinksatisHub.com, या फिर आप लिख दें कि लाइक kitchensinkhelper.com, तो वो एक्चुअली मतलब फिर वो दोनों में आ जाते हैं, EMD में भी और पार्सल में भी आ जाता है। वो हम आगे सीखेंगे कि EMD पे काम कैसे होता है, PMD पे कैसे होता है। अब जैसे ब्रांड्स हैं, ठीक है, आप कहते हो यार मुझे कोई किचन में एक आप नेम बना लेते हो, कोई भी आपको पता होगा, आप कोई भी आइडिया जनरेट कर सकते हो। देखें ब्रांड्स नेम जनरेटर, कोई भी आपको आ जाएगा। देखें नाम आप ढूंढने, देखें बिजनेस नेम जनरेटर, आप होम के नाम पे ये इन्फो मांग रहा है, होम वी प्रोवाइड होम सॉल्यूशंस एंड व्हाटएवर,
ये देखें sofa.com कर लें, स्वीट होम कर लें, कोजर कैसिडिया। अच्छा चलिए यहीं से काम करते हैं। सोफर कह रहा है कि ये एक अच्छा मतलब कह रहा है कि आप क्या ब्रांड से हैमॉक, होम, रूफ, शेरेट, होम देखें, हाउसिंग, हाउस, कंफर्ट, कंफोरी, कैसूना देखें, अच्छे नेम है। तो ये आप चाहें तो कैफूना कह लें, या आप जब अभी तो ये अजीब लग रहा है कैफूना क्या है भाई? शुरू में तो वो मुझे खुद आईबीएस चांद कहते हुए शर्म आती थी, और बाद में जब लोग मुझे कहते थे आईबीएस चांद तो मुझे अच्छा लगता था। तो कहने का मकसद है कि शुरू में वियर्ड लगते हैं वर्ड ऐसे, लेकिन जब आप बाद में वो ब्रांड बन जाते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है, ठीक है? समझाइए आपको? हम्म। अब जैसे कि एग्जाम्पल में कह, बस आपको एग्जाम्पल समझ आ चुकी है भाई, मिलता जुलता नहीं है भाई, कैफूना है ही अलग चीज। कैफूना एक ब्रांड बन चुका है अभी। अब जैसे जे डॉट एग्जाम्पल ले लेना, चले कैफीना को छोड़ें, इसको भी छोड़ें, मुझे भी छोड़ें। एग्जाम्पल जे डॉट जो है, जे डॉट जो है, जे डॉट कॉम या जे डॉट पी के या वट एवर, वो ब्रांड है। अब बताएं जे डॉट में ना तो कोई इसका कोई कीवर्ड है, ना कोई कुर्ते की बात हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। समझाई बात आपको? ब्रांड नेम जनरेट करना तो आपकी मर्जी है, आप उस पर काम करें ना करें। आप ब्रांडेड डोमेन नेम लें या पीएमडी लें। हम लोग वैसे पीएमडी ईएमडी लेंगे क्योंकि वो निच रेलिवेंट भी होते हैं और अच्छा भी लगता है। कोई यूजर आता है तो वो एटलीस्ट काफी लोग डोमेन नेम ही पढ़ते हैं। मैं खुद ऐसे ही लाइक मोस्टली जिनके ब्रांडेड नेम होते हैं ना, जैसे कि होस्टिंग वगैरह या थीम की सेटिंग में ना, कोई एक साइट आती है किंस्टा के नाम की, कुछ नाम है ऐसे किंस्टा वगैरह, मुझे आज भी याद है। मैं इस पे जाता ही नहीं हूँ। इस पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे साइट होगी ये वाली, हाँ मैं इस पे कभी नहीं गया। इनका ब्लॉग भी है, ये देखें, इनके आर्टिकल रैंक भी हैं, ये देखिए स्ट्राइप इंटरेक्शन पर वर्डप्रेस होस्टिंग। मैं कभी नहीं गया। क्यों यार, अजीब सा लगता है ये इंस्टा पता नहीं क्या है, अपनी सर्विस दे रहे हैं कौन है ना। लेकिन इसकी उसकी जगह पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखें शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइडर्स में लिखता हूँ, और यहाँ पे देखें भी मेरे पास आ रही हैं देखें टॉप सॉरी ये तो हैं पीसी में, ये यूनाइटेड स्टेट क्यों है, पाकिस्तान करो ना यहाँ से, क्योंकि मुझे अजीब अजीब रिजल्ट शो हो रहे हैं आज। वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान ठीक है। अब देखिए गोडेडी आ गया। अब ये देखिए आ गया बिलू होस्ट है, होस्टिएटर है, होस्टिंगर है, ये वो, मुझे अभी मेरे रेलवे के रिजल्ट शो हो रहे हैं। अब देखें, अब ये पीसी में आ गया, मैं इसमें नहीं जाऊँगा। मैं मतलब देखें वेबसाइट बिल्डर एक्सपर्ट डॉट कॉम, ये एक पार्शियल डोमेन है, ठीक है? मैं इस पर जाऊँगा। यहाँ ये देखें थीम एस एल डॉट कॉम, ये मुझे पता है थीम्स के बारे में तो सारी बात है, होस्टिंग भी है। होस्टिंग एडवाइस देखें योर बेस्ट हो गया, मैं इस पर जाऊँगा। नेम जी मुझे पता है कि ये डोमेन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो मैं इस पर जाऊँगा। लेकिन मैं ऐसी साइट्स पे नहीं जाऊँगा, बहुत कम। फॉरबेस पे मैं, अच्छा सच बताऊँ तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, खुद ही बता रहा हूँ कि फॉरबेस पे तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये एक तरह का मैगज़ीन टाइप वेबसाइट है, तो मुझे इनका वैसे ही पसंद नहीं आता। तो ये देखिए पता नहीं क्या-क्या लिखते हैं ये, मतलब मैं नहीं जाऊँगा इसके ऊपर। तो बड़ा फ़र्क पड़ता है डोमेन नेम से आपकी निश के ऊपर। हाँ, अगर आप कोई बहुत खुद को ब्रांड के तौर पे स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफ़िनिटली जाओ आप। ऐसा नहीं कि लोग क्लिक नहीं करते, वो करते हैं, सब करते हैं। लेकिन हर एक की अपनी चॉइस होती है, और हम लोग हमेशा जो डोमेन सर्च करते हैं वो निच के हिसाब से करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ये नहीं है कि आपकी जो साइट है वो किचन सिंक पर आप डालो कि यहाँ पे मैं क्या कहते हैं androidapps.com लेके बैठ जाऊँ, तो रेलिवेंट रखें, ठीक है? जो ब्रांड्स होते हैं लाइक वो दराज.com, जेडो.com, ये ब्ला ब्ला, ये ब्रांड्स नेम होते हैं, वो फिर आपकी मर्जी आप कौन सा लेती हो, और हम यही लेते होते हैं। इससे एक्स्ट्रा में कोई भी चीज़ मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ती हो। बाकी वो अगर आप डॉट पी के लो, पाकिस्तान में काम कर रहे हो, डॉट इन, डॉट यूएस, डॉट एयू, साइट के वॉल्यूम, डीए एंड रैंकिंग नंबर कैसे शो होते हैं, किसके ऊपर? अच्छा जी, अभी आपको पता है ना डोमेन कहाँ से लेने हैं, आपको पता है आपको कौन सा लेना है। आपने जो नहीं सर्च की कोई भी, मुझे नहीं पता आपने कौन सी की है, आप जाएंगे उसके रेलिवेंट डोमेन परचेज करेंगे, ठीक है? तो अब सिस्टम ये है कि यहाँ से मैं कोई साइट ओपन करता हूँ। बाकी यार अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो ना, लाइक यूट्यूब पे जाके अगर आप डोमेन लेके ये देख लो कि वो कनेक्ट कैसे होती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि मुझे लगता नहीं है कि मुझे मतलब अ, ये देखें iPad 45 की पीक केयर टू बिकम मिलियनेयर, नहीं बना था मैं। जितने भी कोर्स बाय कर लो, जब तक मेहनत नहीं करोगे नहीं बनोगे कुछ भी। मैंने 45,000 का कोर्स लिया, मैंने मेहनत नहीं की, कोर्स अच्छा था ऐसी बात नहीं, ये क्या हाउ टू मेक स्लाइम, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेहनत नहीं कर रहा था मैं। अच्छा जी, तो क्या करने आए थे यहाँ पे देखें,
हाउ टू कनेक्ट गोडरी डोमेन विथ, जो भी आपकी होस्टिंग हुई, विथ योर होस्टिंग। तो आपको सिंपली यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी जिसको आप 1-2 मिनट के अंदर देख के इजीली सीख जाओगे। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन काइंडली ग्रुप में उसमें आके प्राइवेट में ना पूछा करें, जो कि इंटरनेट पे इजी अवेलेबल है। ठीक है, तो काइंडली ये चीज़ें खुद कर लेना आप लोग। ओके हो गया। आई होप कि आपको डोमेन की समझ आ गई कि डोमेन्स क्या होते हैं, ईएमडी पीएमडी और ब्रांड्स कैसे होती हैं। मैं आगे जाके बताऊंगा कि ईएमडी कहाँ यूज़ होती हैं, पीएमडी पीएमडी तो कहाँ यूज़ होते हैं और ब्रांड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। ब्रांड्स तो बता ही दिया, जब आपका अपना कंटेंट ये वो, कंटेंट तो सब पे ही अपना होगा, लेकिन मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कुछ। समझ आ गई आपको? किरण मैं कर दूंगा आपका मसला, टेंशन ना लो, हो जाएगा हो जाएगा। वफा अब्बास को बताऊंगा, वो कर देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई डोमेन क्या होते हैं। सिंपली एक वेब एड्रेस आपको मिल जाता है, उस पर आप जो भी करो, सिंपल। ओके हो गया, मैं आगे चलूँ? कचहरी कर लो अपनी आप लोग। तो सिंपली आपको पता चल गया डोमेन क्या होता है। बस, सारे सोए हुए हैं, सारे सारे सोए हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है कुछ भी, क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही। ओके ओके, बस ओके ओके। भाई पूछेंगे डोमेन क्या होता है। इनकी अगर आपको कूपन चाहिए होंगे मुझे देना, मैं व्हाट्सएप पे बड़े में शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि हमारे पास, देखें समझिए अभी बात को, अभी हम जाते हैं होस्टिंग की तरफ। ठीक है, मैं आपको बच्चों की तरफ समझा रहा हूँ तो मुझे खुद भी शर्म आ रही है कि मैंने ये अजीब सा कैसे लिख लिख के समझाया, लेकिन ठीक है। जो पीछे 2-3 मिसालें दी, घर वाली ये वो, तो सेम मिसालें रहेंगी। अब होस्टिंग क्या होती है? अब देखें, होस्टिंग समझ लें कि आपके घर का सामान है, आपने डोमेन लिया, आपने उसके ऊपर वेबसाइट इंस्टॉल करनी है, जो हम वर्डप्रेस के थ्रू करेंगे। ठीक है, वो एक सिंगल क्लिक में हो जाती है। लेकिन डोमेन तो आपको एक एड्रेस मिल गया ना, ये आपके घर का एड्रेस हो गया, यहाँ आपके डोमेन का एड्रेस हो गया ना। जो फाइलें आपने इसके अंदर रखनी है अपनी, जिनकी बेस पे आपकी साइट चल रही है, वो आप कहाँ रखोगे? चले मैं मानता हूँ कि आप अपने पीसी में रख लें उनको, और अपने जो आपके पीसी का आईपी है, ठीक है, जो हमारा आईपी होता है ये वाला इंटरनेट का, इसे आप कनेक्ट कर दें अपने डोमेन के साथ, तो इसको लाइव कर दें। ठीक है, आप अपने आईपी के थ्रू वो अपने पीसी को कनेक्ट कर दें, आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। लेकिन मसला क्या है कि जब तक आपका पीसी चलेगा ना, तब तक आपकी साइट पे वो डाटा शो होगा। जैसे ही आपका पीसी बंद, ठीक है, आपकी साइट पे निश्चित खत्म। क्यों? क्योंकि आपकी जो होस्टिंग है वो आपका पीसी है, आपकी जो फाइलें पड़ी हैं वो आपके पीसी में पड़ी हैं। तो जब आपका पीसी बंद हो चुका है, उनका वहाँ से कनेक्शन खत्म हो गया। तो होस्टिंग हम इसलिए बाय करते हैं कि जो हमारा जितना भी डाटा है वो इंटरनेट पे कहीं पड़ा हो, जो हमारे डोमेन से कनेक्ट रहे। हाँ सर्वर मुझे पता है, लेकिन थोड़ा इजी समझाने दो मुझे। ठीक है, तो अब वो रखना कहाँ पे है? अब ऐसा तो नहीं है कि आप जाके इसको गूगल की ड्राइव में डाल दो, बोलो कनेक्ट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम लोग हमें परचेज करनी होती है होस्टिंग। ठीक हो गया, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, व्हाट इज होस्टिंग। वेब होस्टिंग इज एन ऑनलाइन सर्विस that enables you to publish your website or web application on the internet। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ भी इंटरनेट पे लेके आना है, डोमेन तो आपने ले लिया, वो आपकी चीज़ होगी। उसके अंदर आप चाहे फिर कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करो, फिर चाहे आप उसको कोई कुछ भी डाटा जो आप उसके अंदर डाल रहे हो अपना, ठीक है, चाहे अपना अपना पोर्टफोलियो क्यों नहीं ऐड कर रहे कि यार मेरी ये सर्विसेज हैं, मेरी ये सर्विसेज हैं। तो आप वो कैसे लोगों को दिखाओगे? एग्जाम्पल मैं अपना सब कुछ ऑनलाइन करना चाहता हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, तो मेरे पास अपना पीसी नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा पीसी अपने पास नहीं है, और मैं आपके पास आता हूँ, आप कहते हो, आप कंपनी में आप मुझे कहते हो कि भाई बता कितना कुछ आता है एसईओ में, या क्या सर्विसेज देती हो। मैं कहूँगा जाओ मेरी साइट पे ibsjan.com पे जाके देख लो। मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी ना कि मैं घर से अपना पीसी या लैपटॉप साथ उठा के लाऊं और दिखाऊं उनको। ये जो शाहान है, ये भाई साहब लोगों की साइटें हैक करती हैं, सीपीएनएल हैक करती हैं, उनकी होस्टिंग हैक करती हैं, सर्वर हैक करती हैं। ठीक है, तो अल्फाज में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टिंग।
वेब होस्टिंग डेफिनेशन, व्हेन अ होस्टिंग प्रोवाइडर allocates a space on a web server for a वेबसाइट टू स्टोर इट्स फाइल्स। यार सिंपल, जैसे आपके मोबाइल में आपका फाइल मैनेजर होता है ना, फाइल्स होस्ट करने के लिए, ऐसे ही डोमेन के साथ होस्टिंग की जरूरत होती है, डोमेन फाइल्स होस्ट करने के लिए, ठीक है। तो डोमेन कनेक्ट होती है होस्टिंग के साथ। वो कैसी होती है? होस्टिंग आपको अपने मतलब के जो सर्वर के ना कह लें कि देता है, एड्रेस देता है, नेम्स देता है, जो आप डोमेन के अंदर पुट करते हो वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। फिर जो भी डाटा आप डालोगे होस्टिंग में वो आपकी डोमेन पे शो होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कह लें कि जैसे खाली आपने एक प्लाट खरीदा, वो प्लाट आपकी मिल्कियत है, लेकिन आप उसके अंदर जब तक काम नहीं कराओगे वो खाली ही रहेगा। फिर चाहे आप उसके अंदर घर बनाओ, दुकानें बनाओ, वो आपकी मर्जी है। तो सेम ऐसे ही डोमेन आपका एसेट है, ठीक है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन होस्टिंग जो डाटा उसके अंदर आएगा या जो हम रखेंगे डाटा, तो वो होस्टिंग में आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होस्टिंग और डोमेन का, या अभी भी नहीं हुआ? ओके। तो होस्टिंग में डिफरेंट होती हैं होस्टिंग्स। एक होती है शेयर्ड होस्टिंग। इसमें क्या होता है, एक मैं आपको समझाता हूँ सिंपल शुरू से। सबसे होते हैं डेडिकेटेड सर्वर्स, ठीक है। फिर होते हैं वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। ये मैं आपको घर की मिसाल दे के समझाऊंगा, क्योंकि मुझे इससे अच्छी मिसाल मिलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद होते हैं शेयर्ड होस्टिंग, ठीक हो गया। अब डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है कि आपको डायरेक्ट एक प्लॉट अलॉट हो गया, ठीक है, एक पूरा, उसमें आप जो भी करो वो आपका है, आप आज़ाद मालिक हो उसके, जो दिल करे करो, फुल आज़ादी आपके लिए, ठीक है। फिर चाहे उसके अंदर आप 10 कमरे बना लो, तो या 20 बना लो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब वीपीएस पर आप मतलब के एग्जाम्पल, फुल हाउस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स क्या हैं? सेपरेट रूम इन योर हाउस, मतलब आप डेडिकेटेड सर्वर के अंदर बनते हैं वीपीएस, ठीक है। समझा रही बात आपको? ये फुल आप उसमें मतलब चाहें तो डायरेक्ट एक डेडिकेटेड सर्वर ले लें, उसको कनेक्ट करें और काम शाम करें, फुल आज़ादी होगी, फुल रिसर्च होगी। लेकिन आप कहते हो कि नहीं यार, मैंने घर में 4 किराएदार रखने हैं, ठीक है, उनसे मैं रेंट लूंगा, मैं इसके पे कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे महीने के $50, क्यों ना मैं एक एक बंदे को दे दूं रूम, $20 पर हेड दे दूं, तो 4 से मेरे बन जाएंगे 80, ठीक है। आपको इसमें कितनी हो गई? ये 4 दूनी 8, $80 हो गए, तो आपको बीच में प्रॉफिट हो गया एग्जाम्पल के तौर पे $30 का। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये बहुत बेस्ट होता है, आपके पास फुल एक्सेस है। ये भी बहुत बेस्ट है वीपीएस कि आपको चलो प्राइवेट रूम मिल गया, आपकी प्राइवेसी है, आपके साथ है, ठीक है। ये हो गया खिरात वाला सिस्टम। खिरात देखिए ना, खिरात, वो 50-500 लोग इकट्ठे होते हैं। तो शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है कि एक सर्वर कह लें, उसके अंदर एक सर्वर के अंदर ये 10,000 लोग बैठे होते हैं, या 10,000 साइट्स उन्होंने होस्ट की होती हैं। ये सबसे चीप पड़ता है, और मैं भी ये यूज़ करता हूँ, मैं वीपीएस भी यूज़ करता हूँ। मैं कभी डेडिकेट पे नहीं गया, क्योंकि कभी इतनी मुझे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो मैं शेयर और इन दोनों पे रहता हूँ। एनीवे इनके ऊपर क्या होता है कि 10,000 सेट्स भी होस्ट होंगी, तो मतलब एक कमरे में 10,000 बंदे हैं, तो प्राइवेसी कहाँ से आई? जैसे सब मिलकर टूल लेते हैं, मतलब चलो टूल्स है ना, आपकी अलग अलग मतलब आप सर्च करते हो, लेकिन अगर होस्टिंग का ये सर्वर हो, अगर तो हैक होता है ना, याद रखना, ये सारी साइट्स हैक होंगी। वीपीएस में क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पे 4 बंदों को मैंने अपने डेडिकेटेड सर्वर में से 4 बंदों को वीपीएस बना दिया, ठीक है, सेपरेट। अब इन चारों में से जिसका सर्वर वीपीएस हैक हो रहा है, या जिसका भी ये, हाँ वीपीएस को, जिसका वीपीएस हैक हो रहा है, ठीक है, उसी का हैक होगा, बाकी तीनों बंदे सेव रहेंगे, और इनकी सिक्योरिटी अच्छी होती है। सेम ऐसी डेडिकेटेड सर्वर की भी जो सिक्योरिटी होती है वो अच्छी होती है। इन केस अगर कोई हैक या इशू होता है, तो आप इसको फिक्स कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, आपके पास बड़े ऑप्शन होते हैं, ठीक है, पैनल्स के अंदर ये सिस्टम होता है। तो मैं फिर भी यहाँ पे एक बार कोई अगर मिस चीज कर दी, टाइप ऑफ वेब होस्टिंग, ये देखें,
अच्छा ये देखें सामने आ गई, खुद ही आ गई मेरी, हालांकि मैंने कभी इससे पहले सर्च नहीं किया। शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड, तीनों मैंने आपको समझा दिया। जो ये ना मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, ये और ये मतलब आई थिंक ये स्पेशल वर्डप्रेस के लिए है। नॉर्मली शेयर होस्टिंग पे ही मतलब वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल होते हैं। ये अच्छा ये चीज़ें सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप काम करोगे बड़ा आसान है, आपने कनेक्ट करना है, ये लोग एक क्लिक किया इंस्टॉल होगी वर्डप्रेस। आपको ये पता नहीं क्या क्या समझा रहा था, ये मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ कि कल को मतलब कोई आपको बोले कि यार मैं शेयर होस्टिंग है मेरे पास और मुझे ये काम चाहिए और आप बोलो डन है, तो ऐसे होता है कि देखें इसमें आप समझे बात को। चलिए एक और चीज़, रिसोर्सिस सारे आपके होते हैं, ठीक है, रिसोर्सिस फुल आपके। इसमें आपको रिसोर्सेज जो थे वो 4 बंदों में स्प्लिट करने पड़ गए, ठीक है, रिसोर्सेज स्प्लिट इनटू 4। अब यहाँ पे भाई ये शेयर्ड है, फुल खराब सिस्टम है, आपके सामने यहाँ पे 10 साइड उसके ऊपर होस्ट हैं, तो रिसोर्सेज सबके पास हैं वो। फिर क्या होता है, इनके ऊपर अगर लिमिटेशन होती है कि एक बंदा या एक साइट वो इतने इतने रिसोर्सेज यूज कर सकता है, बैंडविड्थ की लिमिट होती है, ठीक है, इसे हम लोग मोस्टली बैंडविड्थ लिमिट कहते हैं। तो वो जनाब इतनी होती है कि आपको हमने, जैसे आपका समझिए पिक्सल है ना, वो कहते तो अनलिमिटेड है लेकिन 300 GB से ऊपर नहीं देते आपको, शायद आपको ना पता हो, उनकी बैंडविड्थ जो लिमिट है ना वो 300 GB है। ऐसे ही आपको लिमिटेड कर देते हैं उसी शेयर होस्टिंग के अंदर, क्योंकि उन्होंने सबको देना होता है। आपको 10 GB की जगह दे देते हैं, फिर उसके अंदर वो आपको कहते हैं कितनी बैंडविड्थ यूज़ कर सकते हो। एवरेज ये है कि 1 लाख लोग महीने के आ सकते हैं, ये वो सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप सिर्फ 4 बंदों में रिसोर्सेज शेयर किए, इसमें सब आपके थे, तो ये डिफरेंस है। और आप लोग सिर्फ शेयर होस्टिंग ही लोगे, ये चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। ये जब आप ये लोगे ना तो आपको 20 मिनट लगा करेंगे, आप डोमेन जाके परचेज करोगे, होस्टिंग के नेम सर्वर ऐड करके कनेक्ट करोगे, और उसमें सी पैनल का ऑप्शन होता है, वहाँ पे ऑटोमेशन वर्डप्रेस लिखा होता है, इसको टच करोगे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, साइट आपकी लाइव हो जाती है। मैं करता हूँ ना, सब्र तो करो, समझने तो दो। जो न्यू लोग हैं उनको अभी भी कुछ परेशान तो हुए होंगे कि ये वीपीएस क्या चीज़ है, ये डेडिकेटेड, ये जस्ट एक तरह की समझने की टाइप्स हैं होस्टिंग की और रिसोर्सेज की, ठीक है। अब एग्जांपल लेना कि अगर एक, क्योंकि देखें ये जो सर्वर होते हैं ना इनके पीछे मशीन होती हैं, ठीक है, ये देखें होस्टिंग डेडिकेटेड सर्वर रूम इमेजेस, ये देखें, ये इनके भी पीछे ये लाइव बैठे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये आपको दे दिए और पता नहीं कहाँ से आया, देखें ये पीछे सारा सिस्टम होता है। अब इसमें से मिसाल आपको एक डेडिकेटेड सर्वर दे दूं, फिर उसमें से शेयर होस्टिंग, मतलब ऐसे ही सारा सिस्टम होता है। तो ये होता है एक डेडिकेटेड सर्वर, इसलिए महंगा भी होता है जब रेंट करते हो इसको। तो ये एक तरह की मतलब मशीन होती है। फिर जैसे आपका पीसी होते हैं ना, इनकी भी रेम्स होती हैं, इनके अंदर भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, फिर कितने कोर्स हैं इनके। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं समझनी, समझो बात को, याद नहीं करनी, सिर्फ आपको ये पता है कि यार डेडिकेटेड सर्वर कुछ होता है और वो इस तरह का होता है, ठीक हो गया जनाब। ये वो सर्वर होते हैं जो मोस्टली फिल्मों में दिखाते हैं आपको कि भाई हैकिंग चल रही है, ये वो, ये देखो। तो बस इसको आपने जस्ट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये देखिए वीपीएस होस्टिंग इमेजेस, इनके अंदर मतलब देखें ये बन गया। अब एक सर्वर था, उसमें से मैंने 3 बंदों को जगह दे दी, देखें ये 3 वीपीएस हो गए। जैसे एक बात कर रहा हूँ ना, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, मतलब मेरे डेडिकेटेड था ना, वो तो वो तो डेडिकेटेड पड़ा हुआ है वहाँ पे, फिजिकल एग्जिस्ट करता है। उसमें से मैंने 5 बंदों को अपने सर्वर में जगह दे दी कि भाई तुम 5 चीज यूज कर लो, मुझे रेंट दे दो। जैसे हम एक जगह बना के दुकानें किराए पे दे देते हैं, जगह तो हमारी है, हम रेंट ले रहे हैं, ऐसे ही डेडिकेटेड सर्वर में से वीपीएस बनते हैं, ठीक है। तो उसको हम ये कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। आपको प्राइवेट जगह मिल गई एक, आइए देखें, ये बता रहे हैं यहाँ से ऐसे 3, यहाँ से 3 को जा रहा है, फिर 3 आगे यूज कर रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। मेरे ख्याल में है कि आप लोगों को समझ आ गई है या नहीं आई। आ गई, बस समझनी थी, कुछ भी नहीं करना था इसको, पागल नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। तो इसमें एक होती है क्लाउड होस्टिंग, ठीक है,
अब वो आपको कोई ये नवी मुसीबत, ये एक तरह की एडवांस होस्टिंग है। वैसे तो सारी की सारी ही मतलब ये भी एक तरह की क्लाउड ही है, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ से इसको क्या कहते हैं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसको ये डेडिकेटेड यूसेस वीपीएन, यार वो मुझे नहीं पता, वीपीएन का मुझे नहीं पता। क्लाउड होस्टिंग, ये देखें जनाब, ये होती है क्लाउड होस्टिंग। एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप इनको यूज़ करो। ये एक पूरा फार्मूला है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, ये होस्टेड सर्वर यहाँ पे हैं और वर्चुअल उनका डेटा सेंटर यहाँ पे है, फिर वहाँ से उनकी क्लाउड स्टोरेज। अच्छा जी, ऐसे होता है देखें। अब मेरा जो सर्वर पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है यहाँ, क्या कहते हैं कह लो मेरे घर में पड़ा हुआ है, ठीक है। और मैं कहीं और हूँ, मुझे वहां से इसको एक्सेस करना है और मेरे पास बैंडविड्थ की लिमिट है मेरे सर्वर में, तो मैं क्लाउड स्टोरेज यूज करके अपने सर्वर की लिमिट कह सकती हूँ बढ़ा सकता हूँ। ये बहुत टेक्निकल चीजें, बहुत आगे जाके, लाइक मैं अभी इतना सा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे नाम पे कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो कि ये जी बातें कर रहा है। जस्ट सिंपल मैं बता रहा हूँ। ट्रेडिशनल होस्टिंग यहाँ से पीसी तक कनेक्ट होती है, 3 to ऑनलाइन क्लाउड होस्टिंग लाइक इंस्टेंटली एनीवेयर इन द वर्ल्ड आपको मिल जाती है। व्हाट इज क्लाउड होस्टिंग, ये देखें, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल सर्वर, वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल, एक सिंगल फिजिकल सर्वर है, उसके अलावा वहाँ से वो सारे के सारे सॉरी वर्चुअल सर्वर बना रहा है, ठीक है। वहाँ से वो कनेक्ट हो रहा है, रिमोट एक्सेस यहाँ से भी, उसे वेब होस्टिंग भी दी जा रही है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं एक सिंगल सर्वर के थ्रू, और उसके अंदर से आपने आगे से आगे निकाल दिया। क्लाउड होस्टिंग इज द सर्वर एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दैट यूजेस सॉफ्टवेयर टू डिवाइड अ सिंगल फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स, इसको क्लाउड होस्टिंग कहते हैं। तो इसको भी एक बात बताऊं, दिल से कह रहा हूँ, आज तक मैंने भी इसको इससे आगे नहीं पढ़ा, झूठ नहीं बोलूंगा, और मुझे काम में आती भी नहीं। मैं किस पे माथा खवाऊं जब मेरे ये काम में है ही नहीं, जब मैंने होस्टिंग सेल ही नहीं करनी, जब मैंने मेरा काम सिंपली जितना होता है वो आ रहा है। ये देख लें, ये जी क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसा ये मैंने थोड़ी सी पढ़ी थी, मेरा दिल था कि मैं भी कोई ना कोई इस तरह का काम कुम करूं, बट फिर हमने नहीं किया। एनीवे आप अब समझो। अच्छा जी, अभी होस्टिंग हमें कौन कौन सी चाहिए, मैंने बहुत बड़ा लेक्चर ले लिया, आई थिंक आप लोग बोर हो गए होंगे, यार क्या ये चवले मारी जा रहा है, तो क्या करूं, आपको सिखाना भी तो है ना, बिल्कुल न्यू लोगों को। अभी हमने लेनी है शेड होस्टिंग, क्योंकि मैंने खुद पैसे दे के ट्रेनिंग ज्वाइन की, वहाँ कहते हैं वीपीएस होस्टिंग लो, या फिर महंगी महंगी होस्टिंग बताते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अर्ली अर्ली स्टार्टिंग है आपकी, मैं कहता हूँ कि आप 1000-2000 वाली होस्टिंग लो। उनमें कौन सी है इजी होस्टिंग, मैं आपको बताता हूँ, इसको बंद ही कर दो, ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। हमें नहीं चाहिए क्लाउड होस्टिंग, हम ऐसे